तो कैसे बच्चा के लेके हम भी लोग में मर जाएंगे, हम भी लोग नहीं जीतेंगे, ऐसे जान दे देंगे हम भी लोग। इस बच्चा के दिया जान, उसी लोग हम। दरभंगा बाल सुधार गृह में किशोर की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या पर जांच जारी। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित लोहिया चौक के दरभंगा बाल सुधार गृह सह पर्यवेक्षण गृह में शनिवार को एक किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक किशोर शौचालय में फंदे से लटका मिला। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी, सदर एसडीएम विकास कुमार, एसडीपीओ राजीव कुमार और लहेरियासराय थानाध्यक्ष अमित कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मृत किशोर की पहचान भरत दास, पिता सकल देवदास, निवासी पैरा गांव, थाना सिन्हवाड़ा के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि भरत को मोहनपुर में आगजनी और मोबाइल छिनतई के एक मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उसे सुधार गृह भेजा गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। मामले से जुड़े जानकारी के अनुसार 31 अगस्त की रात सिन्हवाड़ा थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड संख्या 7 में आगजनी और मोबाइल छिनतई की घटना हुई थी। ग्रामवासी पवन महतो ने थाना में आवेदन देकर बताया था कि रात करीब 10 बजे उनके घर में आग लगाई गई थी और मौके पर मौजूद मिश्रीलाल ठाकुर का मोबाइल फोन छीन लिया गया था। ग्रामीणों ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पवन महतो के आवेदन पर मामला दर्ज किया था। इसी मामले में भरत दास को न्यायिक आदेश पर दरभंगा बाल सुधार गृह भेजा गया था, जहां उसकी मौत बाथरूम में फंदे से लटके मिलने के बाद हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि बाल सुधार गृह में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, जहां एक किशोर की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि भरत की हत्या की गई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गार्जियन को नहीं बताते जो बच्चा आपको डेथ हो गया, सोचे बोला जो सिंहवाड़ा थाना चलिए, आप गार्जियन के लेकर चलिए, हम लोग आए जब की बुझेगी कोनो बात है तो हम लोग आए हैं। अब बच्चा घर पर गार्जियन के नहीं बताते तो हम लोग आते। बच्चा आपको उसको आधार भी हरा गया, 18-19 साल पार किए हैं। बच्चा 18-20 साल पार किए है। 2 बच्चा नाबालिग में। भरत कुमार, उसके पिता के पिता नाम है सकल देवदास, गांव तहसील पैरा। 3 बहनी 3 भाई। किस कांड में अगलग्गी में फंसा दिए, मोबाइल चोरी करने में फंसा दिए। विपिन कुमार फंसाए भूयार है जात करके। घर मेरा तहसील पैरा, घर उसको है भूमा मोहनपुर, और उसको भय रात जो पानी टंकी प्रोगर का मेरा घर गया, पीट 1 बजे रात में गया। विपिन कुमार आपको बोला जी हम की फंसा उसला करके बच्चा के छोड़ देगा, दंड जुर्माना करके उसको चेतावनी देगा और चुपचाप जेल कर दिए। देखिए बहुत दुखद घटना है। लगभग 1.5 महीने के आसपास से बाल सुधार गृह में था। इससे पहले शायद वो मंडल कारा में था, तो उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है और चोरी का छोटा मोटा इल्ज़ाम में था। सुबह हम लोगों को खबर लगी है कि उसका देहांत हो गया। आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका जाँच किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए ये तो संदेहास्पद ही स्थिति है, क्योंकि कल उसके परिजन मिल के गए हैं उससे, और एकदम एकाएक खबर ऐसा आ रहा है कि सुबह उसका देहांत हो गया है, आत्महत्या कर लिया गया है, ऐसा लोग यहाँ के बता रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं मान पा रहे हैं, इस चीज़ को मन नहीं मान रहा है, और ये वाजिब भी है। हम लोग चाहते हैं इसका जांच हो, क्योंकि बराबर ऐसी घटनाएं ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ होते रहता है। यहाँ के लोकल भी ऐसी बातें बताए हैं अभी, तो इसका अच्छे से जांच होना चाहिए। कल जो परिजन मिलने आए थे तो कुछ बताया था मेरे साथ मारपीट होता है, प्रताड़ना होता है, नहीं इस तरह की बात तो नहीं सामने आई है। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी तो फिलहाल सब सदमे में है, अभी उस तरह की बात नहीं हो पाई है उनसे। अभी जाके हम लोग बात करते हैं। कितने लोग थे इसके साथ, और उस कांड में लोग थे ना? 3 लोग थे। 2 लोग अभी प्रेक्षागृह में हैं, 1 लोग से आए। तो पोस्टमार्टम में जो लाश गई है वो भी हमसे पहले आ गया। फिर हम वहाँ तनी जोर उड़ दिए, CCTV फुटेज वगैरह दिखलाया गया हमको, दिखलाया गया। उसमें करीब 4-5-10 आदमी पीछे से एस मुखिया हमारे लाल पासवान भी गए, वो लोग भी थे। खैर घटना जैसे भी हुआ, लेकिन निगरानी तो मान लीजिए बाल प्रेक्षागृह में जो वहाँ के कर्मी है उनके अंदर होता है। अब यहाँ से मान लीजिए जो 40 किलोमीटर पर हमारा घर है या वो पंचायत है,
तो 40 किलोमीटर दूरी पर यहाँ ही क्या हुआ, इसको तो किसी आम लोगों ने जाना नहीं, वास्तविक कैसे जानेगा। तो हमारा कहना यही है कि इसको किसी भी प्रकार उच्च स्तरीय जांच कर प्रशासन से ये आग्रह है जो कि एक गरीब को न्याय दिलाया जाए, और क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, माँ भी कैंसर से पीड़ित है। क्या सरकार से यही अपील होगा हमारा, जो कि उस गरीब परिवार के प्रति जांच सही कराकर उसे पूर्ण न्याय दिलाया जाए प्रशासनिक और अधिकारी के उसको द्वारा मुआवजा हो वो भी दे दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार बहुत पीछे है, तो इसलिए उसको मुआवजा भी मिल जाना चाहिए। और न्याय सही उचित जांच कर अगर किसी प्रकार का दोष उस प्रेक्षागृह में पाया जाए तो दोषी पर उचित कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी वगैरह दिखाया गया आप लोगों को, तो क्या लगता है उसको देखे तो क्या होता है? सीसीटीवी वगैरह में यही दिखलाया गया जो कि वो लड़का 2:कुछ में बताया है, जैसा मतलब बाथरूम की ओर जाता है रात में और उधर से वापस नहीं आता है। अच्छा, लटका हुआ लटकते हुए कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा रहा, क्या है कि रूम के भीतर घुसा तो घुसा ही रह गया है। गमछा लेके जा रहा है, दिख रहा है? गमछा लेके जा रहा है, ये दिखाई दिया है। गमछा उठा है, लिया है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये सीसीटीवी फुटेज पर हमने देखा। कल बच्चा अपने परिवार से भी मिला था। हाँ, कल उसके बच्चा परिवार से नहीं, उसके वो जो बड़ा वाला लड़का जो है उसमें उसको उसका परिजन उससे मिल रही है। कुछ आरोप लगाया था जब लोग मारपीट करता है, प्रताड़ना करता है, कुछ ऐसा आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें अभी एक जो है वो वही है।